द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ पहले से ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मोदी सरकार ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर दिया है कि दोनों के दोनों अराजक तत्व यानी फ्रिंज एलिमेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त ने मांग कर ली है कि जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के कहने पर, जिन लोगों की बातों से इस्लामिक राष्ट्र भारत के खिलाफ भड़क गया है, उनके खिलाफ बाकायदा देशद्रोह का मामला दर्ज कर लेना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी संपत्ति को कुर्क कर लेना चाहिए। ये तमाम बातें केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कही है, जिसके बाद अब हंगामा होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, न नुपुर शर्मा की और न ही नवीन जिंदल की, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बात टीवी डिबेट के दौरान कही थी, वो बात 48 घंटे के अंदर अपने ट्विटर के माध्यम से नवीन कुमार जिंदल, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने सबके सामने रख दिया था। अब तो पूर्व नेता है दोनों, क्योंकि दोनों ही को बाहर निकाल दिया गया है पार्टी से, वो भी अरब देशों के दबाव में आकर और इस्लामिक राष्ट्रों के कहने पर, उनके देश के कहने पर। और तो और जब अपने मुसलमानों ने आवाज़ उठाई तभी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अरब देशों के जब दबाव पड़ता नजर आया तो आखिरकार मोदी सरकार को ये कार्रवाई करनी पड़ी, बीजेपी को ये कार्रवाई करनी पड़ी और दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और इसके बाद अब क्या हुआ, दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है दिल्ली में। यानी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है नुपुर शर्मा की और साथ ही नवीन कुमार जिंदल, ये दोनों ही नफरती लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच जो नया ताज़ा मामला है और हंगामा क्यों हो रहा है वो आपको बता दें। केंद्रीय सूचना आयुक्त का अगर कोई बयान निकल कर सामने आता है, वो एक तरीके से सरकार की भाषा बोल रहे होते हैं। वो बताते हैं उनकी मंशा क्या है। यानी कि जो लगातार दबाव पड़ रहा है अरब देशों की तरफ से और इस्लामिक राष्ट्रों की तरफ से, वो समझा जा सकता है। सिलसिलेवार तरीके से वही बताएंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे आज उदय महूरकर के एक बयान से, जो उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र को पैगंबर विवाद पर समाधान निकालना चाहिए। यानी इस देश को पैगंबर पर जो विवाद चल रहा है, जो नबी के खिलाफ बोला गया और उसके बाद इस्लामिक राष्ट्र हैं, अरब देश है, जो नाराज चल रहे हैं, इसको लेकर एक समाधान निकालना चाहिए। समाधान क्या होना चाहिए वो भी उन्होंने आगे बता दिया। अब उन भारतीयों की सूची बनाने का समय है जिन्होंने भारत के खिलाफ इस्लामी राष्ट्रों को उकसाया है। किसने उकसाया? उन्होंने नाम किसी का नहीं लिखा, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी किसने उकसाया, क्यों इस तरह के बयान दिए गए। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा था। क्या अरब देश की तरफ से कभी इस तरह की बॉयकॉट की बात हुई, पाबंदियों की बात हुई? क्या सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात हुई? क्या ये तमाम चीज़ें हुई? ये नहीं हुई। क्या भारतीयों को जो वहाँ काम कर रहे थे अरब देशों में, उन्हें वापस देश भेजने की बात हुई? नहीं हुई। ये बात कब हुई? जब नुपुर शर्मा जैसी लोगों ने टीवी डिबेट के दौरान नबी के खिलाफ अपनी मानसिकता, अपने विचार और अपनी पार्टी के संस्कार को सबके सामने रख दिया था। उसके बाद ये आवाज़ उठने लग गई थी। क्योंकि देखिए, देश में पार्टी किसकी, सरकार किसकी? मोदी सरकार। मोदी सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर टीवी डिबेट में बैठकर समाधान की बात ना करके, तर्क वितर्क ना करके, कुतर्क पर उतर आए और बदतमीजियां करने लगे, तो उसका असर होता है। इन पूरे विवादों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया, चाहे कुतुब मीनार का हो, ताजमहल का हो, ज्ञानवापी का हो, कभी भी आपने अरब देशों को कूदते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन इस बार इसलिए कूदना पड़ा क्योंकि देखिए, खुदा सबका एक है। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला अरब देश का नहीं हो सकता, उसमें पाकिस्तान नहीं बोल सकता, उसमें चाइना नहीं बोल सकता, उसमें अमेरिका नहीं बोल सकता, क्योंकि विवादित नहीं है। वो अपने ही देश का मसला है, वो किसी और देश से हमारा नहीं चल रहा है। लेकिन वही चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें जब जो बोली गई नबी के खिलाफ, वो पूरे राष्ट्र का है मसला, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ इस्लामिक राष्ट्र है, और इसीलिए उन्होंने आपत्ति जताई। अब क्या कहते हैं उदय महूकर कि अब उन भारतीयों की सूची बनाने का समय आ गया है जिन्होंने भारत के खिलाफ इस्लामी राष्ट्रों को उकसाया है। नाम नहीं लिया, लेकिन किसने उकसाया, ऐसे बयान किसने दिए? नुपुर शर्मा, आपके भारतीय जनता पार्टी के नवीन कुमार जिंदल, इन लोगों ने दिए। और कहा है कि इन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। यानी इन पर अब ऐसा नहीं कि आपने भड़काऊ भाषण दे दिया, ये इन पर देशद्रोह की मामले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये साफ तौर पर मांग रख दी गई है, यूं कहिए सलाह दी गई है। यानी आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए गए कि अभी और बड़ी कार्रवाई इन पर हो सकती है। उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधि है एक तरीके से, यहाँ तक उकसाया है और यहाँ तक कि कानून बनाकर उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाए। यानी न केवल देशद्रोह के तहत मामला दर्ज हो, बल्कि उनकी संपत्ति को कुर्क भी कर लिया जाए। ये बात कहते हुए नजर आते हैं कौन? उदय महूरकर। उदय महूरकर कौन? केंद्रीय सूचना आयुक्त। केंद्रीय सूचना आयुक्त के बयान का मतलब क्या? सरकार की तरफ से दिया गया बयान। क्योंकि अगर आप किसी पद पर बैठे हुए हैं तो अपने विचारों को ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं रख सकते।
और यही वजह है जब केंद्रीय सूचना आयुक्त ने ये बयान छापा तो इसके बाद तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। यानी अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और माहौल क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रखने की कोशिश की जा रही है कि इस्लामोफोबिक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जो सरकार चल रही है इस्लामोफोबिक नहीं है वो, बल्कि वो सर्वधर्म संभाव वाली है। क्योंकि पांचजन्य में जो पत्रिका है आरएसएस की, मुखपत्र कहा जाता है, जो आरएसएस सोचता है, उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनकी चीज़ें, तमाम चीज़ें ये आरएसएस में इस किताब में छपती हैं, इस मैगजीन में छपती है पंचजन में। वो ऐसी चीज़ों से बचता है। लेकिन उदय महूरकर के इस बयान को लिखकर ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तमाम उन राष्ट्रों तक जो लगातार सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं, जो पाबंदी की बात कर रहे हैं, जो भारत के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की बात हो रही है, उन तक ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भारत कितना तत्पर, मोदी सरकार, भारत तो है ही शुरुआत से तत्पर, भारत किसी सामने घुटने नहीं टिकता, मोदी सरकार कितनी तत्पर है ये बताने के और संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यानी जो एक दबाव तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो किस कदर पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। यानी अपने देश के मुसलमानों की आवाज़ सुनने का समय नहीं था इन पर, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजियत होने लगी उसके बाद अब ये सब तमाम चीज़ें की जा रही है। पांचजन ने भी इसे छापा और लिखा, इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले लोगों पर चले देशद्रोह का केस, उदय महूरकर, केंद्रीय सूचना आयुक्त। ये पांचजन ने छापा है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मातृ संगठन है, वो है आरएसएस, उसकी जड़ है बीजेपी की। तो अब जड़ की तरफ से उनका जो मुखपत्र है उसमें साफ तौर पर पहुंचा है, यानी कि अब ये जो तमाम इस्लामिक राष्ट्र तक पहुंचे तो ये पहुंचे कि बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि मिलजुल कर सब रहे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और उनके पैगंबर के खिलाफ, नबी के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिससे दबाव लगातार पड़ रहा है, मोदी सरकार पर पड़ रहा है, फजियत हो रही है, ये होने से बच जाए। तथा न्यूज़ 24 ने भी ये खबर छापी है दोस्तों, लिखा है पैगंबर विवाद पर देश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय महूरकर ने लिखा, जिन भारतीयों ने इस्लामिक देशों को भड़काया उन पर देशद्रोह का केस हो, कानून बनाकर उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। ये वजह कोई भी हो, चीज़ें कोई भी हो, कोई किसी और इशारा किया जा रहा हो, लेकिन अगर इसके पूरे के पूरे विवाद के मूल में जाएंगे, यानी कि इसकी जड़ में जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि कौन है जिसके चलते इस्लामिक राष्ट्र भड़के हैं, किसने उकसाया था उनको। क्या मुसलमानों ने, क्या कभी किसी मुसलमान की तरफ से ये कहते हुए सुना गया सड़क पर उतरकर कि अरब देश आइए उसमें हस्तक्षेप करिए, आप आइए कुवैत, आप कतर बीच में बोलिए, ओमान वाले भैया हमारे लिए बीच में बोलिए, क्या कभी मुसलमानों को बोलते हुए सुना आपने? नहीं, ये उनका स्वतः संज्ञान था, क्योंकि बात नबी से जुड़ी हुई थी। इनके लिए तो बहुत हंसी वाली बात है ना, मुसलमान दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बना लिया गया बहुत मतलब हर की चीज़, इनके लिए कुछ भी बोलो कुछ कर नहीं सकते। इनको हमने मंदिरों से भगा दिया मुसलमान होने के नाते, हिजाब वाले पर हमने घेर लिया इनको, और मस्जिद पर घेर ही रहे हैं, अजान पढ़ करने नहीं देते, लाउड स्पीकर बंद करवा दिया है। ये तमाम चीज़ें करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है दबते जा रहे हैं मुसलमान। लेकिन मुसलमानों ने कभी अरब देशों से नहीं कहा, इस्लामिक राष्ट्रों से अपील नहीं की कि ज्ञानवापी वाली मस्जिद में आकर बीच में बोलिए, या नबी के खिलाफ अगर इन्होंने बोला तो बोलिए। ये उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लिया था। यानी उकसाया किसने? नुपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदल जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उकसाया। उसके बाद जब ऐसे उकसाऊ भड़काऊ बयान दिए गए, उसके बाद अरब देशों की तरफ से जो एक्शन हुआ है उसका असर दिखने लगा है। अपने दोनों लाडलों पर पहली फुर्सत में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है, तो वही दूसरी तरफ अराजक तत्व तक घोषित करना पड़ा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।